आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हिंदी में तो सब कुछ पूछ लेते हैं, जैसे तुम कब तक घर आ जाओगे, स्कूल कब से शुरू होगा, वो कितनी दूर से आया है, लेकिन जब वही बात अंग्रेजी में कहनी होती है तो जुबान रुक जाती है। तो बस यही कन्फ्यूजन आज खत्म होने वाला है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस वीडियो में आप सीखेंगे बाय व्हेन, फ्रॉम व्हेन, सिंस व्हेन, विद हाउ मच, इन हाउ मेनी डेज जैसे एक्सप्रेशंस का सही और आसान प्रयोग बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तो चाहे आप बिगिनर हों या थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेते हों, ये वीडियो आपको बनाएगा और भी कॉन्फिडेंट और आपकी इंग्लिश को ले जाएगा एक लेवल ऊपर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नोटबुक निकालिए और सीखिए इंग्लिश बिल्कुल सरल रोजमर्रा के अंदाज में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। घर कब तक आ जाओगे, खाना कब तक तैयार होगा, तुम फाइल कब तक भेज सकते हो, इन सब वाक्य में कब तक वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में बाय व्हेन का यूज किया जाता है। जैसे तुम घर कब तक आ जाओगे तो इसकी इंग्लिश होगी बाय व्हेन विल यू कम होम। खाना कब तक तैयार होगा तो इसकी इंग्लिश होगी बाय व्हेन विल द फूड बी रेडी। तुम फाइल कब तक भेज सकते हो तो इसकी इंग्लिश होगी बाय व्हेन कैन यू सेंड द फाइल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमें वहां कब तक पहुंचना है, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय व्हेन डू वी हैव टू रीच देयर। स्कूल कब से शुरू होगा, नए नियम कब से लागू होंगे, तुम कब से काम शुरू करोगे। इन सब वाक्य में कब से वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम व्हेन का यूज किया जाता है। जैसे स्कूल कब से शुरू होगा तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम व्हेन विल द स्कूल स्टार्ट। नए नियम कब से लागू होंगे तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम व्हेन विल द न्यू रूल्स बी अप्लाइड। तुम कब से काम शुरू करोगे तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट वर्क। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, वो कब से पढ़ाई करना चालू करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम व्हेन विल ही स्टार्ट स्टडीइंग। ध्यान दोगे, यहां पर इन सब वाक्य के इंग्लिश सेंटेंस में फ्रॉम को हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे व्हेन विल ही स्टार्ट स्टडीइंग, ऐसा भी इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तुम यहां कब से हो, तुम उसे कब से जानते हो, बारिश कब से हो रही है। इन सब वाक्य में कब से वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में सिंस व्हेन का यूज होता है। जैसे तुम यहां कब से हो तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन आर यू हियर। तुम उसे कब से जानते हो तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे सिंस व्हेन डू यू नो हिम। बारिश कब से हो रही है तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन इज इट रेनिंग। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, जैसे तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब ध्यान देंगे, यहां पर फ्रॉम व्हेन का यूज जब किया जाता है, कोई काम भविष्य से शुरू किया जाता है। जैसे फ्रॉम व्हेन विल द स्कूल स्टार्ट, जबकि सिंस व्हेन का यूज जब किया जाता है जब कोई काम भूतकाल में शुरू हो और उसका प्रभाव वर्तमान में भी हो, तो सिंस व्हेन का यूज होता है। जैसे सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब बढ़ते हैं आगे। तुम यहां कब तक रहोगे, दुकान कब तक खुली रहेगी, बारिश कब तक होगी। इन सब वाक्य में कब तक वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में अंटिल व्हेन का यूज किया जाता है। जैसे तुम यहां कब तक रहोगे तो इसकी इंग्लिश होगी अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर। दुकान कब तक खुली रहेगी तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अंटिल व्हेन इज द शॉप ओपन। बारिश कब तक होगी तो इसकी इंग्लिश होगी अंटिल व्हेन विल इट रेन। एक और वाक्य की इंग्लिश देखेंगे, जैसे वो कब तक इंतजार करेगा तो इसकी इंग्लिश होगी अंटिल व्हेन विल ही वेट। ध्यान दोगे, इन सब इंग्लिश सेंटेंस में अंटिल व्हेन की जगह पर टिल व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये फोन लगभग कितने का है, इसमें लगभग कितना समय लगेगा, तुम्हारा गांव लगभग कितनी दूर है। इन सब वाक्य में लगभग कितना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में अबाउट हाउ मच या अबाउट हाउ मेनी का यूज किया जाता है। जैसे ये फोन लगभग कितने का है तो इसकी इंग्लिश होगी अबाउट हाउ मच इज दिस फोन। यहां पर ध्यान देंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें गिन नहीं सकते, जैसे पानी, समय, पैसा, दूध आदि के लिए अबाउट हाउ मच का यूज करेंगे, जबकि जब काउंटेबल नाउन्स जिन्हें गिन सकते हैं, जैसे सेब, किताबें, लोग, कुर्सियां आदि के लिए अबाउट हाउ मेनी का यूज करेंगे। अब देखते हैं आगे के वाक्य। इसमें लगभग कितना समय लगेगा तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तुम्हारा गांव लगभग कितनी दूर है तो इसकी इंग्लिश होगी अबाउट हाउ फार इज योर विलेज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम्हारा भाई लगभग कितने साल का है तो इसकी इंग्लिश होगी अबाउट हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर। जाना कहीं मत, बहुत अच्छे वाक्य आने वाले बाकी है। वो कितनी दूर से आया, तुमने कितनी दुकानों से पूछा, वो कितनी ऊंचाई से गिरा,
इन सब वाक्य में कितनी से वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम हाउ का यूज होता है। जैसे वो कितनी दूर से आया, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम हाउ फार डिड ही कम। तुमने कितनी दुकानों से पूछा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे फ्रॉम हाउ मेनी शॉप्स डिड यू आस्क। वो कितनी ऊंचाई से गिरा, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम हाउ हाई डिड ही फॉल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उन्होंने पानी कितनी गहराई से निकाला, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम हाउ डीप डिड दे ब्रिंग वाटर। अब देखते हैं आगे। ये कितने दिनों में तैयार होगा, तुम इसे कितने समय में खत्म कर सकते हो, वो कितने घंटे में आएगा। इन सब वाक्य में कितने में वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इन हाउ का यूज होता है। जैसे ये कितने दिनों में तैयार होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इन हाउ मेनी डेज विल इट बी रेडी। तुम इसे कितने समय में खत्म कर सकते हो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इन हाउ मच टाइम कैन यू फिनिश दिस। वो कितने घंटे में आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इन हाउ मेनी आवर्स विल ही कम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम कितने विषयों में पास हुए, तो इसकी इंग्लिश होगी इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड यू पास। यहां पर ध्यान दोगे, काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तुमने ये कितने पैसे से खरीदा, तुम कितने लोगों के साथ जाओगे, उसने कितनी मेहनत से परीक्षा पास की। इन वाक्यों में कितने से या कितनों के साथ वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में विथ मच या विथ मैनी का यूज होता है। जैसे तुमने ये कितने पैसे से खरीदा, तो इसकी इंग्लिश होगी विथ हाउ मच मनी डिड यू बाय दिस। तुम कितने लोगों के साथ जाओगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे विथ हाउ मेनी पीपल विल यू गो। उसने कितनी मेहनत से परीक्षा पास की, तो इसकी इंग्लिश होगी विथ हाउ मच एफर्ट डिड शी पास द एग्जाम। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वो कितनी किताबों के साथ आया, तो इसकी इंग्लिश होगी विथ हाउ मेनी बुक्स डिड ही कम। इस प्रकार हम और भी कई वाक्य को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। वो स्कूल से कब तक आएगा, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। दैट के ऑल यूजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद दैट का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।